नैनी, ये क्या कर रही हो? कल मेरी बहन सुमन का जन्मदिन है ना साहब जी, गिफ्ट बॉक्स रेडी कर रही हूँ उसके लिए। सुमन को इतने सारे गिफ्ट देने को सोच रही हो? क्या क्या लाई हो, दिखाओ तो। साहब जी हाथ मत लगाइए, ओपन मत करिएगा इसे। फिर से पैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कल पार्टी में आने वाले गेस्ट के लिए रेडी कर रही हूँ ये। ओह, रिटर्न गिफ्ट्स हैं। हाँ वही। क्या दे रही हो, दिखाओ तो। अभी रहने दीजिए ना साहब जी, कल सबको देते समय बताऊंगी ना। हेलो मैडम, गिफ्ट देते समय मैं इनको ये गिफ्ट देने वाली हूँ ऐसा बोलोगी तो अच्छा लगेगा क्या? मैं अगर नहीं बताऊंगी तो भी सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि इन सारे बॉक्सेस में एक ही तरीके के गिफ्ट्स हैं। तुम इतना सरप्राइज रख रही हो तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग गिफ्ट ही होगा शायद। ठीक है, कल शाम को पार्टी में जब रिवील करोगी तभी देख लूंगा। बात मानने पर मेरे प्यारे साहब जी, फ्लाइंग किस। हाँ, ऐसे हवा में नहीं, थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपको क्यों मेहनत करनी है? मैंने तुम्हें बोला है। पता है, लेकिन अभी मैं माँ बनी हूँ, थोड़ा संभल कर कदम बढ़ाने होंगे। यहाँ कौन है? बच्ची है, देखिए कैसे देख रही है। गानवी के बारे में बोल रही हो सोचा? कल रात में रहेगी। कल? ओह, सुमन बर्थडे सेलिब्रेशन में थक जाएगी तो गानवी को खिलाने की जिम्मेदारी तुमने लिया है ना? वेरी गुड। ऐसे ही रहोगी तो कोई झगड़े नहीं होंगे। मैं हमेशा से ऐसे ही रहती हूँ साहब जी, जब मुझे नहीं समझते हैं तो आपको लगता है मैं बदल गई हूँ। वो ठीक है। तुम्हारी बहन को क्या गिफ्ट देने का सोच रही हो? ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है साहब जी, बहुत मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट है। अरे बाप रे, बहुत प्लानिंग की है शायद। प्लान नहीं करने से आजकल काम नहीं होता है। लड़ाई झगड़ों के अलावा दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। जन्मदिन पास आते ही कितनी तैयारियां कर रही हो तुम। अगर और खर्चा करने दिया होता तो सबकी आंखें ही फट जाती। अभी सब खर्चा वही कर रही है ना, आंखें खुल जाएं वही काफी है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं साहब जी। गुड मॉर्निंग मम्मी। आंटी गुड मॉर्निंग। आपने कान में ब्लूटूथ या कॉटन लगाया है क्या मम्मी? नहीं। फिर और क्या लगाया है? ए, नहीं बोलने पर मतलब मुझे सुनाई दिया ना, तो फिर से क्यों पूछ रहे हो? ओह, अच्छा अच्छा। इतना सीरियसली किस बारे में सोच रही हैं आंटी? इस घर में चोर आकर जाए तो कैसा होगा, यही सोच रही हूँ। चोर जैसे तुम्हारे दोस्त ही हैं, वही बोल रही है मम्मी। अगर ऐसा बोलोगे तो हमसे बड़ा चोर और कौन होगा आंटी? मुझे इसमें मत मिलाओ कसी। मुझे जितना मिलेगा उसे दुगना दूंगी, लेकिन कुछ उठा कर नहीं ले जाऊंगी। वैसे चोर को देखने की इच्छा आपको अभी क्यों हो रही है मम्मी? ऑलरेडी देखा है। क्या देख लिया है आपने? हाँ, कहाँ है वो? आदमी नहीं है, एक छोटी लड़की है। लड़की? छोटी बच्ची ये सब कैसे सोच सकती है आंटी? नहीं है, लेकिन हम ही इल्जाम लगाएंगे। जरा अच्छे से समझाओगी तो समझ में आएगा मम्मी। जो हमारे घर आई थी वो विशालाक्षी श्री शैलम जा रही है ऐसा बोलकर निकली है। हम्म, तो वो ऐसे ही नहीं गई है,
हमारे गहने लेकर गई है ऐसा इल्जाम लगाएंगे और उसे लेकर आने वाले विशाल नैनी ही जिम्मेदार होंगे। जो गहने खोए हैं उसकी कीमत वही चुकाएंगे। सुपर मम्मी, जब मैं ब्रश कर रहा था ना मम्मी, तो गलती से मुंह में उंगली डाल दी थी। अब मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाने का मन कर रहा है मम्मी। ए, इतना एक्साइटेड मत हो। प्लान पूरा होने के बाद, सक्सेस मिलने के बाद, मिलने वाले पैसों से पार्टी कर लेना। हाँ, छोटे से गैप के बाद आपका दिमाग फिर से बहुत तेज काम कर रहा है आंटी। मेरी मम्मी एक बार फॉर्म में आ गई ना, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। उस लड़की का एड्रेस भी किसी को पता नहीं चलेगा। श्री सैलम जाना है बोलकर अंधभक्त की तरह भरोसा करने वाली नैनी विशाल से 5 करोड़ भी तो निकाल सकती है। और 5 मिला लो ना वल्लभ, 10 होंगे तो फिर बांटने में थोड़ी आसानी होगी। डन। ए सुमन, हैप्पी बर्थडे। विश यू हैप्पी बर्थडे बहू। आपकी आंखों को मैं ऐसे नजर आ रही हूँ। बिना मेकअप के भी अच्छी दिख रही हो तुम। मेरी खूबसूरती पे आप क्या ही बोल सकती हैं। आप लोग अभी बर्थडे विश कर रहे हैं? आज ही है क्या छोटी तुम्हारा जन्मदिन? आज ही है। ओ, अब मेरी समझ में आया। रात को 12 बजे विश नहीं किया इसीलिए नाराज हो क्या बहू? नहीं, शाम को मैं जब रिच दिखूंगी, मेरे गेस्ट जब मेरी तारीफ कर रहे होंगे, तब आप लोग मुझे विश कीजिए। हाँ। तुम्हारे विशेष अभी रहने दो। हमारे घर में चोरी हो गई है और चोर कहाँ है पता नहीं। अरे बाप रे। ओहो, आप मेरे पीछे क्यों छुप रहे हैं? छोड़िए। अरे तुम चुप रहो। कहाँ है ब्रो? अब तक क्यों रहेगा विक्रांत? तिलोत्तम आंटी के गहने, मेरा हैंडबैग, वल्लभ का पर्स सब चोरी हो गया है। हाँ सच में? पुलिस में कंप्लेन ना करके यहाँ पर गप्पे क्यों लड़ा रही हो तुम? पुलिस भैया को फोन करूँ क्या? सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाएंगे। उसके बाद उसे अरेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारी बेटी को। हमारी बेटी? हेलो राजा बाबू, अब समझ में आया? तुम्हारी माँ दिखाने के लिए पहनने वाले गहनों को, जुबान कटने जैसे नुकीले दिखने वाले पर्स को, लिपस्टिक को, पाउडर, कंघी जिसमें देखा जाए तो कुछ भी नहीं होगा, और तो और इस कस्सी के हैंडबैग को जो परसों आकर वापस कल चली गई थी, विशालाक्षी ने चोरी की है, ऐसा कह रहे हैं ना आप लोग? सही कहा ना मैंने? ऐसे ही। सासू माँ के गहने चोरी हो गए? मेरे गहने हैं या वो भी गए? पाप लगेगा, क्यों उस बेचारी पर इल्जाम लगा रही हो? वहां पर पूजा है, ये हम सबको बता के गई है। उसके कंधों पर थैली के अलावा और कुछ भी नहीं था। आप लोग ही कहीं घुमाकर सही गलत पता ना हो, उस पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं। उसे कुछ नहीं पता कैसे कह सकती हो नैनी? तुमसे बोलना सीखी है, तुमसे और हासिनी से। पैर धुलवाने वाली चालाक नहीं है क्या? ए, बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए पैर धोए हैं, बेवकूफ औरत कहीं की। सुमन भी मेरा नेकलेस गायब हो गया, झुमके गायब है ऐसे बोलकर बेवजह उस पर इल्जाम लगाएगी ना, तो पहले से बता देती हूँ, उसकी आवाज फिर से चली जाएगी। उस विशालाक्षी के जाने से पहले उसकी थैली चेक की थी क्या? छोटा त्रिशूल और एक डमरू के अलावा उसमें उसके कपड़े भी नहीं थे। डमरू बचा कर आने पर शायद खुश हो गए होंगे। अभी बिना साउंड किए चली गई। बेचारी आंटी कितना फील कर रही होगी। कंप्लेन भी करेंगे तो एड्रेस तो नहीं पता है। अनाथ बनकर आई और बहुत कुछ लूट कर ले गई। अब बस करो, कितने का नुकसान है वो बताइए, मेरे पति भर देंगे। मेरी मम्मी के गहने बहुत ही ज्यादा कीमती थे,
कम से कम 2 करोड़ के तो होंगे। वल्लभ, जो चोरी हुआ है वो सिर्फ एक नेकलेस नहीं बल्कि 4-5 करोड़ हो सकते हैं। हाँ हाँ। भैया, आपके पर्स में कितने पैसे थे? अब 8-10 लाख। अच्छा, कसी तुम्हारे हैंडबैग में? कल ही उसमें 1 करोड़ रुपए रखे थे विशाल। ओह, अच्छी बात है। हाँ, अभी तुम लोग एक काम करो। माँ ने जहां से गहने खरीदे थे, मुझे उसकी रसीद चाहिए। उसका भार और ग्राम देखकर पैसे दे देंगे। और हाँ, पर्स में 10,000 की नोट की गड्डी भी होगी तो भी 10 लाख नहीं आ सकते। फिर तुमने कौन से पर्स का इस्तेमाल किया, उसकी डिटेल्स चाहिए। तीसरा, कशी ने कल जिस बैंक से विड्रॉ किया है उसका स्टेटमेंट चाहिए। इनकम टैक्स वाले भी पूछ सकते हैं। इसीलिए फूफा जी, इतने पैसे आखिर कहाँ से आए हैं उसका हिसाब भी तो देखना चाहिए ना। करेक्ट। लालच की वजह से ऐसे फंस गए क्या हम? पति पत्नी काफी समझदार हैं, हम पर ही सब थोप दिया। लिस्ट बताने से जल्दी जल्दी देने के लिए नोट को कमर में बांधकर घूम रहे हैं क्या पति देव जी? बहन ने आपको जो जो लाने के लिए कहा है वो अरेंज करके एक प्लेट ले आइएगा। प्लेट किस लिए? फूलों से भरकर देने के लिए। इट्स ओके। पहले सुमन का बर्थडे पार्टी खत्म होने दीजिए। केस की कंप्लेन तो बाद में हो जाएगी। सुमन की खुशियों को खराब नहीं करेंगे। थैंक्स। फिर से बता रही हूँ दीदी, शाम को थोड़ा अच्छे से रेडी होइए, क्योंकि सिर्फ मेरे ब्यूटीफुल दिखने से आप सब फीके नहीं दिखने चाहिए। हाँ ठीक है, मेकअप बॉक्स लाकर पूरे शरीर में लगा लो, जाओ। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। माता रानी का सदैव आशीर्वाद रहे। कैसे आना हुआ जोगैया? गुरुजी, गायत्री के हाथ से अन्न का दाना खिलाने से जीवन बिल्कुल सही हो गया। बात भी करने लगा है। वो अपनी खुशी आपसे बांटना चाहता है। अच्छा है। बड़े स्वामी जी, जैसे ये छोटे स्वामी जी बता रहे हैं वैसे मैं खुश नहीं हूँ। बात कर रहे हो और तुम में जागरूकता भी आ गई है। अब और क्या चाहिए? गलत काम किए इन हाथों से आपके पैर छूता हूँ स्वामी। इन्हीं हाथों से इस बच्ची को अस्पताल से उठाकर ले आया था। बच्ची को उसकी मां से अलग करके मैं कैसे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर ये स्वामी जी के घर पे रहता हूँ। पश्चाताप होने पर प्रायश्चित करने से ज्यादा क्या है जीवन? मैं ठीक हूँ स्वामी जी, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है स्वामी जी। दूध पीने वाली इस बच्ची को मैं उसकी मां से मिला दूंगा तो मैं मर भी गया तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। बताया नहीं क्या इसे? बताया था गुरुजी,
तुम्हारी जीभ पे ही तुम्हारी जान अटकी है बताया था। फिर भी तुम अपने प्राण त्यागने पे तुले हो जीवन। हाँ स्वामी जी, उस माँ पे किया हुआ अत्याचार याद आने पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूं। जब तक जान है अच्छे काम करने चाहिए ना। सच बोल के देवी माँ के चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अगर प्राण त्यागना ही है तो मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए जीवन। जो चाहिए वो शक्ति है। तुम्हारी आवाज चाह के भी ठीक नहीं होगी। गले में ताबीज पहनोगे तो वो टूट जाएगा। शस्त्र को चूमने से खून निकलेगा लेकिन सांसें नहीं रुकेंगी। ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? किसी पर भी मुसीबत आने पर बचाने वाली के प्राण कैसे जाएंगे? आएगी, लेकिन तुम्हारे प्राण कैसे जाना चाहिए बोलने वाली देवी माँ नहीं है, गायत्री की माँ है। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? किसी पर भी मुसीबत आने पर उसे बचाने वाली नैनी जीवन की जान कैसे जाएगी ये बताने वाली है। ये तो अन्याय है स्वामी जी। वो बेचारी लड़की अपना सुध-बुध खो देगी। इसीलिए जीवन को जल्दबाजी करने से मना कर रहा हूँ। सच बोलने से गायत्री उसी की बेटी है पता चल जाएगा, लेकिन नैनी के बोलने से ही इसके प्राण गए हैं सोचकर दोषी मानेगी। नहीं स्वामी, नहीं। मुझे बचाने वाली वो माँ फिर से मुझ पर मुसीबत आने से मेरी जान बचाएगी, लेकिन मेरे मरने का वही माँ कारण बनने वाली है तो मैं सच नहीं बोलूंगा। मैं सच नहीं बोलूंगा स्वामी जी। गायत्री, तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ही ये विचित्र घटनाएं हैं। तुम्हारे शत्रु की वजह से आत्मा को शांति दिलाना है तो तुम्हारे साथ जो पैदा हुई तुम्हारी माँ के सीने से लगनी चाहिए, वो भी आज शाम को ही। आइए। नमस्ते नमस्ते। प्लीज कम कम कम। वेलकम टू द पार्टी। नमस्ते, अच्छे हैं ना? आइए आइए, ड्रिंक्स दो इन्हें। इधर आइए, जाइए। अच्छे है ना? यहाँ भी दीजिए ना ड्रिंक्स। हाँ, इधर। लेट्स एंजॉय। तुम सबका स्वागत करके परिचय दे रही हो? गांव में शादी होने पर जितनी हलचल होती है ना बुआ जी, उतनी हलचल तो होनी ही चाहिए इस घर पर। हाय। सुमन दिख तो नहीं रही है। कहाँ? वो तो मेकअप करने में ही इतना ज्यादा टाइम ले रही है। शाम को 4 बजे रेडी होने के लिए कमरे में गई है। अब 6 बज गए, अभी तक बाहर नहीं आई। डेकोरेशंस, फोटोग्राफर्स, गेस्ट को सर्व करने वाले, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन पैसा देने से तो कोई भी आएगा ससुर जी। वो देखिए, कसी को 1 लाख रुपए देने से ब्रेक डांस भी करेगी। ए, मैं डांस करूंगी ऐसा मैंने कहा क्या? फिर अभी क्या कर रही हो तुम? कसी, उसके मुंह मत लगो। इतना सब कुछ करने के लिए
सुमन ने कितने खर्च किए होंगे? हाँ, बहुत खर्च किया है। खाना खाते खाते हिसाब लगाते रहिएगा। हासिनी, बकवास बंद करो। तुम्हारे नाम पर करोड़ों रुपए हैं। ऐसे में तुम्हें कितना ठाट से रहना चाहिए। अगर ये करोड़ रुपए की बहू है तो तुम उसकी सासू माँ हो, तो सोचो तुम्हें कैसे रहना चाहिए। किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है क्या? पार्टी त्योहारों में अजीब सा काम करती रहती हो तुम। सावधानी के लिए बोल रहा हूं मैं। ऐसा डर अपने मन में मत रखिए। सुमन का जन्मदिन है ना भैया, भाभी कोऑपरेट कर रही हैं। ओहो, कुछ भी हो, छोटी बहू से भाभी बहुत प्यार करती हैं। दूध का बोतल पकड़कर क्यों घूम रहे हो विक्रांत? बच्ची को पिलाने के लिए भाभी। अरे ये बताओ सुमन कहाँ है? वो रेडी हो रही है डैडी। बहुत देर से गानवी ऐसे पालने में लेटी हुई है विक्रांत बाबू। उसका बर्थडे है ना भाभी, इसलिए थोड़ा स्पेशल रेडी होने का उसका भी मन होगा ना। चाहे कितना भी स्पेशल हो, 2 घंटे से बेटी को छोड़ गई है, ऐसा थोड़ी चलता है भतीजे। ठीक है, उसे पूछने से क्या फायदा। हे, तुम दूध पिला दो। जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने उसे दूध पिलाकर आराम से पालने में लिटाया है। अभी और 2 घंटे के लिए गानवी को भूख नहीं लगेगी। वेरी गुड नैनी, तुमने करीब आधा लीटर दिया होगा ना? तुझे किस लिए पापी गुड़िया? दूध देते वक्त तुम्हें बुला लिया होता तो नजर लगा देती। वही तो बोल रही हूँ। पिताजी पाउडर मिलाकर बेटी को पिलाने का सोच रहे हैं और माँ है कि आज सबसे स्पेशल लगने के लिए ट्राई कर रही हैं। पर नैनी क्यों जिम्मेदारी ले रही है सोच रही हूँ। बड़ी माँ है इसलिए। मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ जब मुझसे दूर हुई, तब इस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। खिला पिलाकर कोई देखभाल करे तो बच्चे उन्हें पसंद करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। सही कहा। दूध क्या, कुछ भी पिला दो पी जाओगे। हाँ, तिलोत्तमा माँ ने जहर भी दिया होता ना तो पी लिया होता। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरी मम्मी ने तुझे वही दिया था, बस तेरी पत्नी की वजह से तुझे वो सब नहीं मिल पाया। साहब जी, जो हो गया है उसे छोड़ दीजिए। उसके बारे में क्या बात करना छोड़िए। इसका मतलब क्या है नैनी? तिलोत्तमा भाभी ने विशाल को सच में जहर दिया था क्या? हाँ, जिसके दिमाग में जहर भरा हो, अगर वो खीर भी दे तो पॉइजन में बदल जाएगा बुआ जी। ए, चुप रहोगे तुम लोग? विशाल माँ और बेटे के बीच के संबंध को बता रहा है और तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। समझने की कोशिश किया करो ना। क्यों बेटा, मैंने तुम्हें क्या दिया है? सब कुछ दिया है। मैं आपका कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, बस सही समय का इंतजार कर रहा हूं। हेलो सर। हो चंद्रशेखर, आइए ना। यहाँ तो पुलिस भी आ गई मम्मी। मैं अकेले ही आया हूँ, बहुत घबराने की बात नहीं है। पार्टी में आए हैं
या काम के विषय में आए हैं? नैनी ने आने के लिए बोला। बहन का जन्मदिन है ना, तो अक्षत डालकर आशीर्वाद देने के लिए बोला है। हाँ सासू माँ, मुझे प्यार से बहन बुलाने वाले पुलिस भैया सुमन के भी तो भाई हुए ना। पुलिस वालों की तो ब्लेसिंग्स होनी चाहिए ताकि सलाखों के पीछे डालकर धोएंगे नहीं। ऐसे क्यों बोल रही हो? इसका मतलब बुआ जी, सुमन शायद अपनी हद पार कर देगी ये सोचकर बोल दिया मैंने। छोटे भतीजे, कब तक बोतल पकड़े रहोगे? उसे रख दो। केक काटने के बाद हम लोग बोतल खोलेंगे भतीजे। बोतल के साइज के भी नहीं है मेरे पति, और बोल रहे हैं कि मैं पैक पीना चाहता हूँ। विशाल जी, कोई स्पेशल टाइम पे पार्टी स्टार्ट करने का सोचा है क्या? नो, ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है सर। एवरीथिंग इज रेडी। हाँ, बस सुमन आ जाए। बुला लो ना उसे। हासनी बहू, हाँ? तुम बढ़िया चिल्लाती हो। सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा ना फूफा जी। ए, डांस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, चिल्लाकर बुलाने के लिए बोल रहे हैं। और वशी, मेनका, रंभा सब आ गए हैं। आओ छोटी कहने पर भी वो बुलाने से नहीं आने वाली है। कंप्लीटली रेडी होकर तब जाकर वो एंट्री देगी, ऐसा कहा उसने। कोई भी साड़ी पहनने के लिए इतना समय तो नहीं लगता है। साड़ी नहीं भाभी, आज उसका बर्थडे है ना, सब लोगों के सामने स्पेशल लगने के लिए फैशन डिजाइनर से कपड़े सिलवाए हैं। हाय, आ रही है, वहाँ देखिए तो। वैसे ये एक बच्चे की माँ लग रही है क्या? जोर से मत बोलो, दूर, हमें बाहर निकाल देगी। हैप्पी बर्थडे मैडम। अभी बुके और गिफ्ट देकर जल्दी मत कीजिए। मेरा ड्रेस और स्टेटस के बारे में बोलने के बाद मैं बुलाऊंगी आपको, तब दीजिए आप। ठीक है, वेट कीजिए। ओके मैडम। और तेरे ड्रामे। छोटी, ये तुम ही हो ना? मैं नहीं तो फिर इतनी सारी से कौन रेडी होकर आएगा? तुम्हें 2 घंटे से फिक्र नहीं है? बच्ची के बारे में बिना सोचे तुम तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई हो। मैं रेडी हो रही थी ससुर जी। आप तो मर्द है, पैंट शर्ट पहनकर आप लोग 2 मिनट में आ जाएंगे।
मैं तो औरत हूँ, ऊपर से बहुत सुंदर भी। तो अगर मुझे सबसे सुंदर दिखना होगा, इट टेक्स टाइम। इंग्लिश भी बोलने लगी है सुमन। जैसे कपड़े पहनेगी ऑटोमेटिकली वैसे ही बिहेव करेगी ना वल्लभ। चाहे कुछ भी हो, बर्थडे बेबी सुमन एंजल लग रही है। भले ही किसी ने तारीफ ना की हो, आपने तारीफ की ना सासू माँ, थैंक्स। आपके मन में ना कोई मैल नहीं है, इसीलिए बिना सोचे तारीफ की। तुम ऐसा समझ रही हो? तो कोई बात नहीं। बहुत देर से गानवी ऐसे ही पालने में लेटी हुई है, उसे गोद में ले लो। नो। क्या नो? तुम कितने भी भेष बदल लो, जन्मदिन पर डांटना नहीं है, इसलिए चुप हूं। गानवी को लो और इसके साथ फोटो खिंचवाओ। ड्रेस खराब हो जाएगा। अगर अभी इसे नहीं उठाया तो क्या हुआ? गेस्ट्स के सामने जानबूझकर कर रहे हैं ना आप। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ड्रेस के बारे में मत सोचो, पहले इसे लो। पार्टी खत्म होने के बाद उठाऊंगी ना। विक्रांत, क्यों से परेशान कर रहे हो? नैनी को दे दो, उठा लेगी। मेरी दीदी को मत दीजिए। मेरी बेटी को उठाकर उसी ने पैदा किया है ऐसा दिखावा करेगी। तुम अपना मुंह बंद करो और स्माइल करके फोटो खिंचवा लो, लेकिन प्लीज अभी झगड़ा मत करो। बच्ची को उठाकर चलते वक्त ड्रेस में फंसकर गिर गई तो आप दांत दिखाएंगे क्या? जबरदस्ती कर रहे हैं। ऐसा सोचने से अच्छा होता तुम कोई और ड्रेस पहन लेती सुमन। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी दिख रही हूँ बस। सुमन, देखो तुम जस्ट मना लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ सभी लोग तुम्हारी खुशी के लिए ही शामिल हुए हैं। आधा घंटा और लगे कोई बात नहीं, बच्ची को सुलाकर वापस आने के बाद केक कट करो। ससुर जी की सलाह तो बहुत अच्छी है सुमन। मैं भी पूना को सुला कर ही आई हूँ यहाँ पर। अभी इस ड्रेस में गानवी को ले जाकर सुला कर आना है क्या? बोलने वालों के पास दिमाग नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना। सुमन, बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? सॉरी ब्रो, सुमन को समझाने का काम मैं करता हूं। देखो सुमन, सब लोग शांत हैं, इसलिए तुम ज्यादा मत उड़ो। बच्ची को लेकर लोरी सुनाओ, इसे सुलाने के बाद फंक्शन पूरा करते हैं। ये लो, ले लो, इसे ले लो सुमन। मैं नहीं कह रही हूँ ना, फेंक दो इसे कोने में। तुम जरा इंसानों की तरह पेश आओ। आप ज्यादा बोलेंगे ना तो आपको भी एक थप्पड़ लगाऊंगी। ए, चुप कर। छोटे बड़े की मर्यादा को भूलकर मेरे पति को थप्पड़ मारोगी तो? रुकिए बुआ जी। विक्रांत बाबू, तीसरी। भाभी, छोटी बच्ची को ना उठाकर कोने में फेंक कर बोल रही हो
तुम्हारी बीवी को उठाकर कंपाउंड वॉल के बाहर फेंकवा दूंगी मैं। भाभी, बच्ची को इन्होंने पकड़ रखा है, फूफा जी से सही से बर्ताव नहीं कर पा रही है, इसके बाद भी सर पे चढ़ा घमंड नहीं उतरा, नहीं उतरेगा। खत्म हो गया। मैंने जो 3 चांस दिए थे वो चांस तुमने खत्म कर दिए। दिया है बोल रही हो, क्या दिया है? फूल या कांटे? चांस दे रही हूँ, चांस दे रही हूँ। तुम गलती ना कर सको इसलिए कंडीशन रखी थी। तुम जब जब गलती करती थी सबको पता चले, इसलिए 1 2 3 कहकर गिनतियां करती रहती थी ये नैनी। अब क्या करने वाली हो? सेलिब्रेशन सासू माँ। तुम्हारी बहन को तुम ही नाराज करके सेलिब्रेशन करना चाहती हो, शायद इसी को कहते हैं मस्का लगाना। अभी तक मारी नहीं है। तो तुमने दाव खेलने का फैसला कर लिया? नैनी का गुस्सा यहाँ सब लोग जानते हैं, तो इसके सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। भाभी भाभी, प्लीज एक और चांस दीजिए। सुमन को मैं समझाऊंगा, इसके बाद वो अच्छे से रहेगी। आप क्यों उनसे विनती कर रहे हैं? उनसे पैसे लिए हैं क्या हमने? मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ ना। ए सुमन, अब बहुत हो गया बस। ऑलरेडी हद पार कर चुकी हो, इस गाउन में आगे तक चल भी नहीं सकती। लेकिन बातचीत में तो बहुत आगे चली गई हो। तुम्हारा गाउन फटने तक की देरी है, याद रखना। इंस्पेक्टर जी, ये सब मुझे धमकियां दे रहे हैं। आप बिना कुछ बोले चुप क्यों खड़े हैं? फंक्शन में बुलाया है, फैमिली झगड़ा सॉल्व हो जाएगा सोच के रुका हूँ। मैंने अपनी पार्टी में सबको बुलाया है और सबके सामने मेरी दीदी मेरा इंसल्ट करके तुझे बाद में देख लूंगी कह रही है। कार्रवाई कीजिए इस पर। कुछ भी बकवास करके पुलिस में कंप्लेंट दे रही हो क्या तुम? मेरे पति के बारे में मैं चुप रही, लेकिन नैनी के बारे में चुप नहीं रहूंगी मैं। ओहो, अब उसकी तरफ हो गई आप बुआ जी। सही है। और कितने दिन रुकने वाली हैं पूछने पर मेरी दीदी पैर पड़ेंगी तो और कुछ दिन रुकने का मौका मिल जाएगा, यही प्लान है ना? चुप रहो तुम। मैं अपनी बहन को खाना नहीं दे सकता हूँ क्या? हाँ, तुम्हारे ऐसे फंक्शन रखने से, वैरायटी का खाना रखने से ये भूखी दिखती है क्या? डैड, प्लीज शांत हो जाइए। हे, सबके सामने अपना मजाक बना रही है, बाद में ऐसे बोलेंगे तो। हाँ, नाश हो गया, आज सब कुछ नाश हो गया। मेरे जन्मदिन पर नाश सर्वनाश ऐसी बातें मत करो, समझे? अपने हाथों से ही अच्छी जिंदगी को खो दिया है तुमने। आपकी बातें सुनूंगी ना तो मूड ऑफ हो जाएगा। ए, इधर आओ। हाँ, उठाओ उठाओ और ऊपर उठाकर पकड़ो। फोटोज लीजिए।
कितना भी हो, सुमन बहुत जिद्दी है। जो सोचती है साबित करती है। आपको कुछ और ही समझ रहा था। आप तो होशियार निकली मम्मी। वो सिर्फ पैसा और स्टेटस ही देता है वल्लभ, और उसके सामने तो खून के रिश्ते भी गूंगे बनकर ऐसे ही देखते रह जाते हैं। इसके नखरे और तेवर तो देखो, ऐसी औरत के बच्चे हैं। जोर से मत बोलो, मुझे बोल सकती है तो तुम्हें नहीं बोलेगी क्या? आप कुछ भी बोलिए, गानवी का सुमन की कोख से जन्म लेना उस बच्ची का दुर्भाग्य लगता है। तुम अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। गेस्ट्स आकर मुझे विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे मैडम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मैडम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सुमन। थैंक यू कसी। यू वेलकम।